हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिर्फ 4 चीज़ों से मेकअप करने का, वो भी पार्टी मेकअप करने का बहुत ही इजी तरीका। अगर आपको मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता है और आपके पास मेकअप का सामान भी नहीं है तो भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जैसा मेकअप मैंने कर रखा है इसे आप कर सकते हैं सिर्फ 4 चीज़ों से। तो आइए देख लेते हैं मैंने इसे कैसे किया है। तो सबसे पहले अपने फेस को मैंने वॉश कर लिया है और यहाँ पे मैंने पॉन्ड्स क्रीम ली है जो कि मेकअप में बिल्कुल नहीं आती है, ये एक स्किन केयर है। तो इसे मैं यूज़ कर लेती हूँ और इस तरह से अपने चेहरे को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। बेशक आपकी ऑयली स्किन है तब भी आपको मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है। इससे क्या होता है, एक तो आपका मेकअप जो है वो क्रैक्स नहीं आते उसके अंदर, ड्राई नहीं होता है, साथ ही आपका जो मेकअप है वो काला भी नहीं पड़ेगा। अगर आपका मेकअप गर्मियों में काला पड़ जाता है तो इससे पहले आप थोड़ा सा बर्फ़ लगा सकते हैं अपने चेहरे पे, जिससे कि आपके पोर्स बंद हो जाएं। तो ये चीज़ आप करें, आपका मेकअप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे की सीसी क्रीम। डॉट डॉट करके लगा लेंगे इस तरह से, और पहले मैं हल्का ही लगा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा कवरेज तो नहीं देती है पार्टी मेकअप के लिए, इसीलिए मैं इसे 2 से 3 बार अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने गीला ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया जिसे मैंने अच्छे से निचोड़ लिया था, और ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत ही अच्छी ब्लेंडिंग होती है। इस तरह से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी पूरे फेस पे। ब्लेंडिंग करना बहुत ज़रूरी है और गीले ब्यूटी ब्लेंडर से जब आप इसे करते हैं तो बहुत ही अच्छी ब्लेंडिंग होती है, पैचेस नहीं नज़र आते। बहुत बार आपने कुछ लोगों का मेकअप देखा होगा, कहीं से वाइट नज़र आता है, कहीं से ब्लैक नज़र आता है, पैची नज़र आता है, वो चीज़ इसमें बिल्कुल नहीं होती है। तो इस तरीके से आप डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल करें, आपका मेकअप बिल्कुल स्मूथ होगा। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे कवरेज चाहिए, कालापन है या फिर डार्क सर्कल है, वहाँ पे मैं दोबारा से लगा रही हूँ इसी सीसी क्रीम को। इसे 2 से 3 बार लगाना पड़ता है क्योंकि एक बार में इतनी अच्छी कवरेज नहीं मिलती है। मेरी स्किन तो काफ़ी क्लियर है, बहुत लोगों की नहीं होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्ने मार्क्स वगैरह होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, तो उनको 2 से 3 बार भी लगाना पड़ सकता है। तो इस तरह से मैं इसे अच्छे से लगा लूँगी, और इसे कान और गले पे लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो गला अलग नज़र आएगा और कान अलग नज़र आएंगे, फेस अलग नज़र आएगा। तो बहुत अच्छे से ब्लेंड करें। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया, और ये मेरा पहला प्रोडक्ट था मेकअप का। तो ये देखिए कितनी अच्छी ब्लेंडिंग मैं कर रही हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाएं ब्लेंडिंग में। अब यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि दूसरा प्रोडक्ट है, और अगर आपके पास कॉम्पैक्ट नहीं है तो आप इसकी जगह कोई भी पाउडर ले सकते हैं, जैसे पॉन्ड्स वगैरह का अगर आप लगाते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये आपका जो फेस से ऑयल निकलता है गर्मियों में उसे अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, पसीने को अब्ज़ॉर्ब करता है, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। तो इससे मेकअप को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रोडक्ट। अब थर्ड में आती है लिपस्टिक। अब मैं लिपस्टिक अप्लाई करने वाली हूँ। लिपस्टिक को मैं कई तरीके से अप्लाई करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसे एज अ लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिपस्टिक लगा ली है, रेड कलर की लिपस्टिक लगाई है। इसी को मैं आई शेडो की तरह यूज़ करूँगी, हल्का हल्का सा आइज़ के ऊपर लगा लूँगी। यहाँ पे आप पिंक कलर की लिपस्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं, रेड भी यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज भी यूज़ कर सकते हैं हल्का सा। तो इसे मैं ब्लश की तरह भी यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने इसे अपने चीक्स पे भी लगा लिया है। अब सेम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि लिपस्टिक लगाइए, ब्लेंडिंग अच्छे से करें। अब यहाँ पे आँखों के ऊपर जो मैंने लगाई है इसे मैं उंगली से ही इस तरह से ब्लेंड कर लूँगी। अच्छे से ब्लेंड करना है, पैचेस वगैरह लाइनें वगैरह नज़र नहीं आनी चाहिए, अच्छे से ब्लेंड करें। तो यहाँ पे ये देखिए काफ़ी अच्छे से मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। अगर आपको लगता है कि डार्क हो गया है तो आप इस पर कॉम्पैक्ट लगाकर इसे हल्का सा लाइट भी कर सकते हैं, और वैसे भी कॉम्पैक्ट लगाने से ये अच्छे से सेट हो जाता है। आपका जो मेकअप है ना वो टच से मस नहीं होगा, हिलेगा नहीं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा।
तो कॉम्पैक्ट से ज़रूर सेट करें। अगर आपके डार्क सर्कल नहीं छुपते, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है, मेरे तो नहीं है, मामूली से हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँ, ये जो लिपस्टिक थी ना रेड वाली, उसी को हल्का हल्का सा मैं आइज़ के नीचे लगा रही हूँ। इससे क्या होता है कि जो डार्क सर्कल होते हैं वो काफ़ी अच्छे से कवर हो जाते हैं। तो इस तरह से हल्की हल्की सी लिपस्टिक मैंने लगाई है और इसके ऊपर मैं सेम सीसी क्रीम को अप्लाई करने वाली हूँ। ऐसा करने से आपके जो डार्क सर्कल हैं बहुत अच्छे से छुप जाते हैं और बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। तो काफ़ी अच्छे से मैंने लगा ली है, ये देखिए सीसी क्रीम। और थोड़ा सा जहाँ जहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा शाइन चाहिए अपने फेस पे, वहाँ पे मैं लगा लेती हूँ। जैसे नोज़ एरिया हो गया और लिप्स के ऊपर और चिन के ऊपर, ये चीज़ वो होती है, हाईलाइट पॉइंट्स होते हैं हमारे, जहाँ पे हमें ज़्यादा शाइन चाहिए होती है अपने फेस पे। तो इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ और इससे क्या होगा, पूरा जो डार्क सर्कल है वो मेरे कवर हो जाएंगे और काफ़ी अच्छा सा हाईलाइट हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से ब्लेंड करने के बाद इसे कॉम्पैक्ट से सेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कवरेज आई है और कोई कंसीलर की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि इसी से मैंने कंसीलर का काम भी कर लिया है। तो सेम सीसी क्रीम को यूज़ करके मैंने देखिए कितने तरीके से मेकअप किया है और कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा नहीं ज़रूरत पड़ी है। फिर से मैं कॉम्पैक्ट से अपने फेस को सेट कर रही हूँ पूरे मेकअप को अच्छे से, जिससे कि मेरा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। और जब भी मुझे पसीना अगर आता है तो ये जो कॉम्पैक्ट होता है वो पसीने को सोख लेता है। अब यहाँ पे मैं काजल यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे पास ये जेल मेबलिन का जेल लाइनर है। काजल की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं और लाइनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह का जेल आईलाइनर नहीं है तो जो स्टिक वाला काजल आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले इसे काजल की तरह यूज़ करूँगी, फिर इसे लाइनर की तरह यूज़ करूँगी। तो इसे मैं पहले वाटर लाइन पे लगा रही हूँ और हल्का सा मैं बाहर भी लगाती हूँ। बाहर लगाने से क्या होता है, आपकी आंखें बड़ी नज़र आती है। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि अगर आप बाहर लगाना चाहते हैं या नहीं। मैं ऊपर लाइनर की तरह भी इसे लगा लूँगी, बिल्कुल पतला पतला। और ये बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है जेल आईलाइनर, क्योंकि फैलता नहीं है, लगाना बहुत ईजी होता है। लिक्विड लाइनर मैं गर्मियों में बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि ज़रा भी पसीना आता है वो बहने लगता है और लगाने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसे सुखाना पड़ता है। और ये जो जेल आईलाइनर होता है, एक तो बहता नहीं है बिल्कुल भी और ऊपर से काफ़ी इजी होता है लगाना। अब सेम ब्रश को मैं बिना लाइनर लगाए, बिना काजल लगाए, ऐसे ही जो उसमें लगा हुआ है प्रोडक्ट, उसी से मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल करने वाली हूँ। कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपकी जो आईब्रोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क नज़र आएंगी और वो बिल्कुल भी नेचुरल नज़र नहीं आती है। तो जो प्रोडक्ट हल्का फुल्का लगा हुआ था ब्रश में, उसी से मैंने अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लिया है। और ऐसे ही मैं अपनी जो आईलैशेज़ हैं उन्हें भी ब्लैक कर लूँगी, ताकि एक ऐसा लुक आए जैसे कि हमने मस्कारा लगाया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा वॉल्यूम मिल जाता है इस तरीके से करने से। तो ऐसे करके आप उंगली की सहायता से अपने आईलैशेज़ पे काजल या जेल आईलाइनर इस तरीके से लगा सकते हैं और इससे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम मिलेगा। तो जैसे मैं लगा रही हूँ सेम इस तरीके से उंगली रखिए, जिससे कि आपका मेकअप भी ना ख़राब हो। अब यहाँ पे मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया, मैंने बिंदी और सिंदूर भी लगा लिया है। अब मैं हेयर स्टाइल बनाने वाली हूँ एकदम सिंपल सा। तो यहाँ पे मैंने अपना कुर्ता भी चेंज कर लिया, जो कि मैंने मीशो से लिया था। इसका हॉल वीडियो भी मैंने डाला था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टीका लगा रही हूँ, जिसमें मैंने एक क्लिप लगा ली है और इसे मैं टिक टैक पिन से इस तरीके से अटैच कर दूँगी, जिससे कि निकले नहीं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, साइड पार्टीशन करने वाली हूँ और छोटे थोड़े से मैंने बाल लिए हैं, जिसमें मैं एक एक स्ट्रैंड उठाते हुए आगे से इसमें रोल करती जाऊँगी। तो बहुत ही इजी और सिंपल सा हेयर स्टाइल बन जाएगा और आपका जो टीका है वो भी बिल्कुल नहीं हिलता है इस तरीके से। ये देखिए एक एक स्ट्रैंड में उठाती जा रही हूँ, पीछे वाली जो मेरी लट है उसके अंदर मैं इसे रोल करती जा रही हूँ। कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी हेयर स्टाइल है, ओपन हेयर स्टाइल है, काफ़ी सुंदर नज़र आता है, ऐसा लगता है अपनी साइड पफ बनाया हुआ है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं पिन लगा देती हूँ काफ़ी अच्छे से। और ये देखिए मैंने इयररिंग्स पहन लिए हैं, साथ ही मैं ये नेक पीस भी पहन लेती हूँ। और ये देखिए मेरा जो लुक है वो कंप्लीट हो गया। सिर्फ 4 चीज़ों से आज मैंने मेकअप किया और देख सकते हैं कितना अच्छा पार्टी मेकअप लुक हुआ है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। आज का लुक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।